नमस्कार मित्रों, मैं आपसे पलायन के बारे में बात कर रहा हूँ कि हम अपने मूल स्थान से हट के दूसरे जगह जाके रहने लगते हैं। अक्सर हम लोग नौकरी के सिलसिले में दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और वहाँ नौकरी करने लगते हैं दूसरे की गुलामी करने लगते हैं। अपना घर बार, संपत्ति, ज़मीन, खेत सब कुछ छोड़ कर के हम लोग दूसरे के यहाँ जा कर के और मामूली से मामूली नौकरी करने लगते हैं और हम समझते हैं कि हम एक अच्छी जगह पर आ गए हैं, आराम की जगह पर आ गए हैं। आराम तो रहता है, लेकिन फिर भी एक अनजान लोगों के बीच में हम ऐसी जगह फंस जाते हैं जहाँ की हमें कोई भी मदद नहीं मिलती। हम सोचते हैं कि हमारे घर पर मदद नहीं मिल रही है, लेकिन घर पर हमारी मदद नहीं मिलेगी, फिर भी काफ़ी परिचित लोग रहते हैं, अपने लोग रहते हैं, इसलिए वहाँ पर मदद मिलने की हम अधिक संभावना होती है। लेकिन नए जगह पर आ जाने के बाद सब कोई अनजान रहता है। सब बहुत दिनों तक हम लोग अनजान में रहते हैं, अनजानों के बीच में, और कोई भी हमें मदद जल्दी नहीं करता। हम बहुत परेशानी में रहते हैं, लेकिन फिर भी हमारी एक मानसिकता बनी हुई है कि नहीं, हमको बाहर ही रहना है। हम अपने घर वालों से हम दूर रहेंगे और दूर रह के ही हम अपना पैसा कमाएंगे और काम करेंगे और जीवन चलाएंगे। लेकिन एक समय के बाद जब हम अशक्त हो जाते हैं, जब हम बुजुर्ग हो जाते हैं, जब हम नौकरी से हट जाते हैं, नौकरी भी हमारे योग्य नहीं बचती, तो फिर या नौकरी के हम अयोग्य हो जाते हैं, तब हमको घर की याद आती है। तब हम घर पर ये चाहते हैं कि वहाँ पर जो हमारा दादा का जो की संपत्ति है उसमें हमको हिस्सेदारी मिले, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं, हम उनके घर परिवार के सदस्य हैं। फिर हम लोग जा कर वहाँ पर क्लेम करते हैं, हम लोग अपना दावा ठोकते हैं कि वहाँ का जो सदस्य है वो हमको बाहरी समझता है, वो ये समझता है कि ये हमको छोड़ के चले गए हैं, इसलिए वो उनको उपेक्षा करता है, उन्हें वो सम्मान नहीं देता, उनकी बात नहीं सुनता। और इससे हमको बहुत तकलीफ़ होती है, अंदर से बहुत कुड़न होती है कि हमारा ही आदमी, हमारा ही भाई, हमारा ही भतीजा हमारी बात नहीं सुन रहा है, हमें आदर नहीं दे रहा है। लेकिन बात आदर की नहीं है, बल्कि बात मानसिकता की, एक भावना की है। हमने जब घर छोड़ा था या हमारे पिताजी ने घर छोड़ा था, उस समय ये नहीं देखा था कि हाँ, वहाँ रहने वाला व्यक्ति क्या करेगा, कैसे रहेगा। हम लोग अपनी सुविधा देख के बाहर चले आए और बाहर आके सेटल कर गए, लेकिन वहाँ की दिक्कतों को कभी हमने समझा नहीं, कभी हमने जाना नहीं कि हाँ, वहाँ की दिक्कत क्या है, क्या परेशानी है, वो लोग कैसे वहाँ काम कर रहे हैं, कैसे उनकी परेशानियाँ बढ़ रही हैं, क्योंकि उनको हमारी तरह तनख्वाह नहीं मिल रहा है। वे जो भी ज़मीन का उपयोग कर रहे हैं, जो भी ज़मीन का उपयोग कर रहे थे, उससे उनको फ़ायदा, कुछ आमदनी मिल रही थी, लेकिन वो ज़मीन को डेवलप करने में, ज़मीन को उपजाऊ बनाने में, वहाँ से आमदनी निकालने में उन्हें बहुत मशक्क़त का सामना करना पड़ा, बहुत ही तकलीफ़ का सामना करना पड़ा। ऐसा नहीं कि वो बैठे बैठे उनको पैसा मिल गया या उनको मदद मिली, उनको भी आदमी लगाना पड़ा, उनको भी आदमी खोजना पड़ा और मेहनत करनी पड़ी, आदमी के साथ काम करना पड़ा वहाँ पर। और सब सुख सुविधा को छोड़ते हुए, उस समय तो सुख सुविधा थी भी नहीं गाँव में लोग लालटेन और मोमबत्तियाँ जलाते थे, दिया जलाते थे। हम लोग जबकि लाइट में और पंखे के बीच में रहते, वहाँ पर मच्छर काटते थे। अगर हम लोग जैसे कभी शादी विवाह में वहाँ जाते थे तो हमें तकलीफ़ होती थी, वहाँ पर आप रह नहीं पाते, हमारे बच्चे रह नहीं पाते थे, हम लोग तुरंत भाग के घर शहर चले आते थे। लेकिन वो लोग वहाँ पर ही रह रहे हैं, वहाँ पर हर तरीके की परेशानियों को झेल रहे हैं, उनके बच्चे भी छोटे छोटे हैं, वो भी परेशानियों को झेल रहे हैं, वो कहीं दूसरी जगह जा नहीं रहे हैं। लेकिन उन्होंने अपने आप को डेवलप किया, वहाँ सुख सुविधा आने लगी, उसके बाद वो आज पैसे वाले हो गए हैं, वो आज काफ़ी संपत्ति उन्होंने बनाई, उन्होंने काफ़ी डेवलप कर लिया। अब हमें लगता है कि वो बहुत डेवलप हो गए हमसे, हम तो बाहर में खरीद के खा रहे हैं, वो उपजा के खा रहे हैं वो हमेशा फ़ायदे में हैं, उनको बचत हो रही है, हमारा पैसा खर्च हो रहा है, हमको वहाँ से कुछ मिल नहीं रहा है, सारा फ़ायदा वो खुद उठा रहे हैं। ये हमारी मानसिकता है। लेकिन आप उनकी तकलीफ़ को देखिए, अगर उनसे आप बात कीजिए तो वो अपनी तकलीफ़ बताएँगे, कैसे उन लोगों ने उसको काम किया। जैसे हम लोग शहर में आके किस तरह से बसने में तकलीफ़ होती है, सहायता नहीं मिलती, उसी तरह से उन लोग को भी अपने खेतों में, ज़मीन में काम करने में किसी की सहायता नहीं मिलती, मदद नहीं मिलता है। धन्यवाद। मैं फिर आपसे और आगे बात करूँगा। नमस्कार।